हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? घर में सब मज़े में ना? तो अच्छे से रहिए। और क्या, वैसे पढ़ता लिखता तो होगा नहीं कोई, है ना? सब घर में सिर्फ खाना और सोना, मूवी देखना, टिकटॉक बनाना। क्या, चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट नंबर कौन सा? 1 में हम लोग स्टार्ट किए थे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का हम लोग टॉपिक 1 पढ़ चुके थे, टॉपिक 2 भी पढ़ चुके थे। स्टार्ट किए थे टॉपिक नंबर क्या? 3, जिसका नाम था डाटा हैंडलिंग। इस टॉपिक में भी हम कुछ टॉपिक को डील किए थे, यानी कुछ पॉइंट को डील किए थे। जैसे पहला पॉइंट इसमें क्या था? डाटा टाइप्स बताया गया। डाटा टाइप्स का काम होता है डाटा को पहचानना, डाटा को रिकॉग्नाइज करना कि वो किस कैटेगरी का है। जैसे हम बताए थे कि गाड़ी का नंबर के आगे JH है तो पता चल गया झारखंड का गाड़ी, BR है तो बिहार का गाड़ी, HR है हरियाणा का गाड़ी, WB है वेस्ट बंगाल का गाड़ी। तो ये जो HR, BR, WB, JH ये सब नंबर को पहचानने का काम करवा रहा है, तो ये सब कहला गया डाटा टाइप्स। उसी तरह प्रोग्राम में भी कुछ डाटा टाइप्स होता है। तो बताया गया डाटा टाइप्स का काम डाटा को पहचानना होगा। कितना प्रकार का? ये 2 प्रकार का हम पढ़ा चुके हैं ये सब चीज़ को। पहला फंडामेंटल डाटा टाइप्स, दूसरा डिराइव्ड डाटा टाइप्स। वैसा डाटा टाइप जो प्रोग्राम में पहले से अवेलेबल हो, जो किसी के द्वारा बनाया नहीं गया हो, उसको फंडामेंटल बोलेंगे। और जो फंडामेंटल के द्वारा बनाया गया उसको क्या बोलेंगे? डिराइव्ड डाटा टाइप्स। नेक्स्ट पढ़े हम लोग क्या? एरर के बारे में। C++ में जितना भी गलती होगा उसको बोला जाएगा C++ एरर। C++ में जितना भी गलती होगा उसको बोला जाएगा C++ एरर। वो कितना प्रकार का? 5 प्रकार का। पहला सिंटैक्स या टाइप एरर, दूसरा सिमेंटिक्स, तीसरा लॉजिकल, चौथा लिंकर और पांचवा रन टाइम। यहाँ पढ़ाया गया था ये सब। अब आता है मेथड ऑफ C++ प्रोग्रामिंग, यानी अब हम लोग प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, प्रोग्राम बनाना सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला मेथड में हम लोग प्रोग्राम में सबसे पहला यूज क्या करेंगे? हच। क्या यूज करेंगे? हच, जिसका एक और नाम क्या है? बाउंड। बताएं ये बाउंड्री का काम करता है, प्रोग्राम में बुनियाद का काम करता है, पढ़ाया जा चुका है इसको। बाउंड के साथ यूज होगा क्या? हेडर फाइल्स। बाउंड के साथ यानी हच के साथ क्या यूज होगा? हेडर फाइल्स। बताया गया हेडर फाइल्स एक बैग होगा या फिर फाइल होता है जिसके अंदर बहुत सारा फंक्शन स्टोर रहता है। हम पढ़ा चुके हैं कौन सा हेडर फाइल के अंदर कौन सा फंक्शन यूज होगा। बस इतना याद रखना आपको कि जो जो फंक्शन का आप प्रोग्राम में यूज़ कीजिएगा, जो जो फंक्शन का आप प्रोग्राम में यूज़ कीजिएगा उसका हेडर फाइल सबसे ऊपर लिखना पड़ेगा, उसका हेडर फाइल सबसे ऊपर लिखना पड़ेगा। ये जितना ओल झोल हम अभी पढ़ा रहे हैं सारा एक प्रोग्राम में क्लियर हो जाएगा, एक प्रोग्राम में। तो सबसे पहले हच यूज़ करना है, उसके बाद यूज़ करना आपको क्या? हेडर फाइल यूज करना है। हेडर फाइल्स के बाद आपको यूज क्या करना है? वॉइड। क्या लिखेंगे? वॉइड। तो ध्यान दीजिएगा वॉइड होता क्या है, बस सिर्फ समझना है, ना तो ये सब एग्ज़ाम में आएगा ना ये सब का कोई ज़्यादा ज़रूरत है, बस समझना है कि किसका क्या यूज़ होगा। तो देखिए वॉइड क्या होता है।
लिखा हुआ है क्या, void is a कीवर्ड, कीवर्ड पढ़ा चुके हैं। तो void एक प्रकार का क्या है, कीवर्ड है। that the function does not return value या any value, यानी void एक कीवर्ड है और void हमेशा एक फंक्शन के साथ रहेगा जो आपको कुछ भी वापस नहीं करेगा, यानी कोई भी वैल्यू को वापस नहीं करेगा। मतलब जैसे आप किसी को पैसा दें, पैसा देने के बाद आप उसको बोलते हैं, अगर आप उसको कर्ज दे रहे हो तो भी पैसा वापस करेगा, पैसा दे रहे हो तब भी पैसा वापस करेगा। लेकिन आप पैसे को देख करके बोल दिए रख ले, रख ले का मतलब आप उससे वापस नहीं मांग रहे हैं। उसी तरीके से void में void के साथ हमेशा एक फंक्शन रहता है। कौन सा फंक्शन, मेन फंक्शन। लिखा हुआ इट ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मेन फंक्शन, यानी void के साथ हमेशा मेन फंक्शन रहेगा। तो अगर void के साथ मेन रहा तो void बोलता है कि मेन आपको कुछ भी वापस नहीं देगा, यानी void और मेन साथ में रहेगा, इसका मतलब उससे आपको कुछ 1 रुपया भी वापस मिलने वाला नहीं है। ये सब प्रोग्राम में समझ आएगा। बस याद रखना है void एक प्रकार का क्या है, कीवर्ड है, जो जिसका फंक्शन कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा, यानी वापस नहीं करेगा। समझ में आया। अगला पॉइंट, void के साथ मेन रहेगा। तो भाई मेन क्या होता है, देखिए क्या लिखा हुआ है, मेन इज अ फंक्शन, मेन इज अ फंक्शन। मेन एक प्रकार का क्या है, फंक्शन है। फंक्शन दिख रहा है ना, बताया गया जिसके आगे भी ये डबल ब्रैकेट का साइन रहेगा, ये वाला, ये डबल ब्रैकेट का साइन रहेगा, वो क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। तो मेन एक प्रकार का क्या होगा, फंक्शन होगा जी। अब मेन का काम क्या होता है, देखिए अभी तक हम जितना फंक्शन आपको और लिखवाएं वो किसी ना किसी हेडर फाइल के अंदर लिखवाएं, लेकिन मेन आपका कोई भी हेडर फाइल के अंदर नहीं आता है। तो भैया मेन का काम क्या होता है, यानी जैसे आप अपने घर के अंदर इन करने के लिए दरवाज़ा रखते हैं, यानी जहाँ जहाँ दरवाज़ा है आप समझ जाते हैं वहाँ वहाँ से हम घर के अंदर जा सकते हैं। उसी तरीके से प्रोग्राम में जहाँ मेन फंक्शन रहेगा वहीं से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। प्रोग्राम में जहाँ भी आप मेन फंक्शन लिखिएगा वहीं से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। जैसे आपके घर में कोई अनजान आदमी आ गया तो आपके घर के अंदर जाने के लिए उसको दरवाज़ा देखना होगा। अगर उसको दरवाज़ा मिल गया तो वो समझ जाएगा यहीं से हमको अंदर जाना है। उसी तरीके से प्रोग्राम को पढ़ेगा कौन, कंपाइलर। जहाँ पे आप मेन फंक्शन लगा दीजिएगा कंपाइलर समझ जाएगा कि यहीं से हमको अंदर जाना है, यहीं से प्रोग्राम को हमको स्टार्ट करना है, यहीं से प्रोग्राम को हमको सॉल्व करना है। अगर आप मेन फंक्शन नहीं लगाते हैं तो कंपाइलर को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो वही लिखा हुआ है क्या कि मेन जो होगा वो एक प्रकार का क्या है, फंक्शन है। द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यानी सॉल्विंग इंड होगा। क्या होगा, इंड होगा। इंड का मतलब होता है समाप्त। प्रोग्राम का समाप्ति एंड स्टार्टेड, यानी प्रोग्राम समाप्त और स्टार्ट जो होगा वो कहाँ से, मेन फंक्शन से। यानी आप घर के अंदर दरवाज़ा से ही अंदर जाइएगा और दरवाज़ा से ही बाहर निकलिएगा। प्रोग्राम में भी आपको मेन फंक्शन से ही अंदर जाना होगा
और मेन फंक्शन से ही बाहर निकलना होगा। अगर आपके घर में दरवाज़ा कहीं ना रहे तो आप प्रोग्राम के अंदर जा नहीं सकते हैं। उसी तरीके से विदाउट मेन फंक्शन, बिना मेन फंक्शन का नो एग्जीक्यूशन टेक प्लेस, कोई भी एग्जीक्यूशन प्रोग्राम में नहीं होगा, कोई भी सॉल्विंग का काम प्रोग्राम में नहीं होगा। तो पूरा का पूरा प्रोग्राम किस पे काम कर रहा है? मेन फंक्शन पे। तो मेन फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइवर फंक्शन। द मेन फंक्शन इज द ड्राइवर फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम। यानी घर से निकलना और घर के अंदर जाना ये काम दरवाज़ा का होगा, तो दरवाज़ा मेन डोर हो गया। इसी तरीके से गाड़ी चलाना, गाड़ी स्टार्ट करना, गाड़ी बंद करना ये बिना ड्राइवर का नहीं होगा, तो वो हो गया गाड़ी ड्राइवर। उसी तरीके से यहाँ पे प्रोग्राम में बिना मेन फंक्शन का ना तो स्टार्ट होगा, ना तो सॉल्व होगा, ना तो रन करेगा। इसीलिए ये मेन क्या कहला गया? कौन सा फंक्शन? ड्राइवर फंक्शन। समझ में आया? तो मेन एक प्रकार का क्या है? फंक्शन। प्रोग्राम स्टार्ट और एंड कहाँ से होगा? मेन फंक्शन से। विदाउट मेन फंक्शन नो एग्जीक्यूशन टेक प्लेस, बिना मेन फंक्शन का कोई भी काम नहीं होगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ड्राइवर फंक्शन। बन जाएगा ना? समझ में आ रहा है ना? तो ये सारा चीज़ एक प्रोग्राम में हम क्लियर करेंगे अगले क्लास में। अभी सिर्फ थ्योरी समझ लीजिए, ये सब लगता होगा क्या क्या है, लेकिन एक प्रोग्राम में ही सारा क्लियर हो जाएगा। अब मेन फंक्शन लिखने के बाद, मेन फंक्शन लिखने के बाद जेनरली हम लोग ये वाला, ये देखिए पंचुएटर है, ये ओपन ब्रेसेस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ब्रेसेस। यहाँ लिख सकता है ब्रेसेस। तो ये ओपन ब्रेसेस है, यानी यहाँ से आपका, अब देखिए मेन गेट है, मेन गेट आपका फंक्शन हो गया, मेन फंक्शन हुआ ना रे। मेन फंक्शन के बाद आप प्रोग्राम में अंदर जा रहे हैं, यानी अंदर जा रहे हैं, यानी यहाँ से बाउंड्री आपके लिए खुल रहा है। तो बाउंड्री खोलने का काम, बाउंड्री ओपन करने का काम ये कौन कर रहा है? ओपन ब्रेसेस इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओपन ब्रेसेस। तो इसका काम क्या हुआ? ध्यान से सुनिए। इट इज यूज्ड फॉर सेपरेट द स्टेटमेंट। इसका काम होता है स्टेटमेंट को सेपरेट करना, बाउंड्री देना। तो यहाँ से बाउंड्री खुल गया, प्रोग्राम का बाउंड्री खुल गया। कहाँ से? ओपन ब्रेसेस से। अब इसके बाद, ओपन ब्रेसेस के बाद अब आता है CLRSCR, जिसका पूरा नाम होता है क्लियर स्क्रीन। क्या बोलेंगे इसको? क्लियर स्क्रीन। अब देखिए ये क्लियर स्क्रीन का काम क्या होगा? CLRSCR का काम, CLRSCR का काम, जब आप प्रोग्राम को सॉल्व करवाओगे ना, जब आप प्रोग्राम को रन करवाओगे ना, तो एक आंसर का पेज आएगा। उस आंसर के पेज में पहले से कुछ लिखा रहता है। आप चाहते हो कि आंसर में, आंसर के पेज में मेरा आंसर के सिवा कुछ दिखना नहीं चाहिए, यानी आंसर के पेज में आंसर के सिवा कुछ दिखना नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आंसर ही आना चाहिए। तो आपको प्रोग्राम में क्या लगाना पड़ेगा? क्लियर स्क्रीन, CLRSCR। यानी ये ऑप्शनल है, लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो। लगाओगे तो पेज पूरा क्लियर आएगा, नहीं लगाओगे तो पेज में कुछ कुछ लिखा आ सकता है। तो ये ऑप्शनल है, लगाना ना लगाना आपकी मर्जी। तो समझ में आया? क्लियर स्क्रीन का काम होता है पेज को क्लियर करना, यानी साफ करना। तो वही लिखा हुआ है, इट इज यूज टू इरेज। इरेज का मतलब मिटाना या फिर क्या करना? क्लियर।
किसको? पेज को। किसका पेज? आउटपुट वाला पेज या फिर आंसर वाला पेज। तो क्लियर स्क्रीन का काम होगा आंसर वाला पेज या फिर आउटपुट वाला पेज को साफ करना, क्लियर करना। समझ में आया? पहला हम लोग हच यूज करेंगे। हच मतलब पाउंड। हच के साथ हेडर फाइल लगेगा। हेडर फाइल के बाद हम लोग वॉइड लगाएंगे। वॉइड के साथ मेन लगता है। मेन के बाद हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्लियर स्क्रीन लगा भी सकते और नहीं भी लगा सकते हैं। अब अगला आता है सी आउट। अगला क्या आता है दोस्त? सी आउट। सबसे ज़्यादा लगभग यही यूज़ होता है प्रोग्राम में और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पॉइंट वाइज समझते हैं ये होता क्या है। देखिए, इसका नाम है कंसोल आउटपुट। नाम क्या है इसका? कंसोल आउटपुट। ये सी आउट फंक्शन है। ये क्या है? फंक्शन। सी आउट का पूरा नाम कंसोल आउटपुट। अब ये कंसोल आउटपुट जो है, ये कंसोल आउटपुट क्या है? एक प्रकार का फंक्शन। इट इज अ फंक्शन। ये एक प्रकार का क्या है? फंक्शन है। बट लेकिन इट इज यूज्ड इन प्रोग्राम एज ऑब्जेक्ट। यह प्रोग्राम में कैसा यूज होगा? ऑब्जेक्ट के जैसा। समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट किस तरीके से यूज होगा प्रोग्राम में दिखाएंगे। इसका पूरा नाम क्या होगा? कंसोल आउटपुट। प्रोग्राम में कैसा यूज होगा? ऑब्जेक्ट के जैसा, जबकि ये है क्या? फंक्शन। अब देखिए, इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर या यूज्ड टू डिस्प्ले द आउटपुट, इंफॉर्मेशन, वैल्यू और स्टेटमेंट। It is basically used to display the output, information, value या फिर statement। बाबू एक वर्ड में याद रखना कि जब भी प्रोग्राम में आपको कोई चीज़ को दिखाना हो, शो करवाना हो, डिस्प्ले करवाना हो, आंसर लाना हो, आउटपुट लाना हो, जब भी आपको प्रोग्राम में कोई चीज़ को दिखाना हो, डिस्प्ले करवाना हो, शो करवाना हो, आंसर लाना हो, उस कंडीशन में आपको यूज़ क्या करना पड़ेगा? सी आउट का। किसका यूज करेंगे? सी आउट। एक वर्ड में याद रखिएगा कि जब जब भी कोई चीज़ प्रोग्राम में दिखाना होगा, शो करवाना होगा, डिस्प्ले करवाना होगा, तो हम किसका यूज करेंगे जी? सी आउट का। नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑलवेज एसोसिएटेड विथ आउटपुट ऑपरेटर। यानी प्रोग्राम में जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, पहले देखो यहाँ ये फंक्शन है, लेकिन प्रोग्राम में यूज होता है इस टाइप से ऑब्जेक्ट के रूप में, और ये जो लगा हुआ इसको बोलते हैं आउटपुट ऑपरेटर। यानी ये आउटपुट दिखाने का काम करता है, जिसके कारण इसके साथ हमेशा क्या लगा रहेगा? आउटपुट ऑपरेटर। समझ में आया? पूरा नाम क्या होगा? कंसोल आउटपुट। प्रोग्राम में कैसा यूज होगा? ऑब्जेक्ट, जबकि ये है क्या? फंक्शन। इसका काम होता है कोई भी चीज़ को डिस्प्ले करवाना, शो करवाना, आंसर दिखाना, ये सब सारा काम हुआ। और ये हमेशा लगा किसके साथ रहेगा? आउटपुट ऑपरेटर। समझ में आ गया? अब सी आउट के बाद देखिए एक इंडल होता है। आपको पहले ही बताया गया बाबू कि प्रोग्रामिंग में अपने मर्जी से कोई काम नहीं होगा। मतलब आप अगर प्रोग्राम में कोई अलग अलग लाइन में 10 लाइन में कुछ अलग अलग चीज़ लिख रहे हैं, और उस 10 लाइन को जब आंसर में आपका दिखेगा तो वो अलग अलग लाइन में नहीं दिखेगा, वो 10 लाइन आंसर में एक ही लाइन में दिख जाएगा। कहने का मतलब, अगर आप 5 लाइन का कोई, मान के चलो 5 लाइन का कोई पैराग्राफ लिखे हो,
उसको जब प्रोग्राम में शो करवाओगे, दिखाओगे, आंसर लाओगे, तो वो पांचों लाइन एक ही लाइन में दिख जाएगा। आप चाहते हो पांचों लाइन को अलग अलग लाइन में दिखाना, आप चाहते हो पांचों लाइन को अलग अलग लाइन में दिखाना, तो आपको यूज़ किसका करना पड़ेगा? इंडल का। किसका यूज़ करना पड़ेगा? इंडल का काम होता है लाइन को चेंज कर देना। कहाँ पे? प्रोग्राम में। इंडल का काम लाइन को चेंज करना, लाइन को परिवर्तन करना, लाइन को बदलना, लाइन को ब्रेक करना। कहाँ पे? प्रोग्राम में। तो ये भी ऑप्शनल है, आप लाइन को अगर बदलना चाहते तो लिखिए, नहीं तो नहीं लिखिए। वही लिखा हुआ है, इट इज यूज टू ब्रेक द लाइन या चेंज द लाइन, यानी इसका काम लाइन को चेंज करना या फिर लाइन को बदलना। तो प्रोग्राम में ये भी हमेशा आउटपुट ऑपरेटर के साथ लिखाता है। आप इस इंडल के जगह पे स्लाइस एन का भी यूज कर सकते हैं, यानी इससे भी लाइन चेंज होगा और इससे भी लाइन चेंज होगा। दिखाएंगे प्रोग्राम में सारा काम करके। अब आता है आपका इंडल के बाद सी इन फंक्शन। सी इन फंक्शन सेम कंडीशन, सी आउट का उल्टा सी इन। सी आउट का पूरा नाम कंसोल आउटपुट और सी इन का पूरा नाम कंसोल इनपुट। कंसोल इनपुट। सी आउट भी फंक्शन तो सी इन भी क्या? फंक्शन। सी आउट भी यूज होता है ऑब्जेक्ट के रूप में, ये भी यूज होगा किसके रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में। बट सी आउट कोई भी वैल्यू को आंसर लाता है, दिखाता है, लेकिन ये कोई वैल्यू को अपने अंदर एक्सेप्ट करता है, रखता है, जमा करके रखता है। यानी आपके पास 10,000 रुपये है, तो 10,000 रुपये है या 10 लाख रुपए है, तो आप अगर 10 लाख को एक बॉक्स में बंद करके घर में रखें, तो क्या गवर्नमेंट उसको जान पाएगा कि आपके पास 10 लाख रुपए? नहीं जान पाएगा। उसी चीज़ को आप अकाउंट में रखते हैं तो बेसिकली आपको कोई भी जान लेगा, अकाउंट होल्डर जानेगा। आप अकाउंट होल्डर हो, 10 लाख रुपए रखे हो, तो आपको गवर्नमेंट को पता होगा, उसके अनुसार वो टैक्स लेगा। तो यानी सी आउट सबको दिखा देता है, वो दिखा देगा, तो आपका सी आउट सबको दिखा देगा, यानी अकाउंट से सबको पता चल जा सकता है। लेकिन उसी को आप छुपा के बॉक्स वगैरह में रखे हो, एक्सेप्ट करके रखे हो, डाल करके रखे हो, तो वो बॉक्स काम कर रहा है। उसी तरीके से वैल्यू, नंबर, स्टेटमेंट को जो अपने अंदर छिपा के रखता है, एक्सेप्ट करके रखता है, उसी को क्या बोलेंगे? सीन, यानी सीन काम करेगा। ये भी ऑप्शनल है, यानी जब जब कोई वैल्यू को एक्सेप्ट करना होगा, जब जब कोई स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करना होगा, तब ये यूज़ होगा या फिर यूज़ नहीं होगा। समझ में आया? और ये भी यूज़ होता है कौन सा? इनपुट ऑपरेटर के साथ यूज़ होगा। कौन सा ऑपरेटर के साथ? इनपुट ऑपरेटर। ये देखिए कहलाता है इनपुट ऑपरेटर। तो सी और सी इन समझ में आया। अगला आता है इसी में क्या? गेट सी एच। अब देखो गेट सी एच का काम क्या होता है। गेट सी एच का काम, जैसे हमने आपको एक बॉल दिया, तो हमने आपके हाथ में एक बॉल दिया, और आपके हाथ में जैसे बॉल पड़ा, आप मुट्ठी को बंद नहीं कर रहे हो, बस हाथ को फैलाए हुए और दौड़ते चले हुए जा रहे हो, तो क्या वो आपके हाथ में बॉल रहेगा? नहीं, गिर जाएगा। दौड़ते जाओगे गिर जाएगा। और आप उसी बॉल को मुट्ठी में बंद कर लिए हो, तो क्या बॉल गिरेगा? नहीं गिरेगा। उसी तरीके से प्रोग्राम में सी आउट का काम हुआ आंसर को दे देना, यानी सी आउट का काम होगा आंसर को दिखा देना, दे देना, शो करवा देना, लेकिन वो आंसर को पकड़ेगा कौन? गेट सी एच। ये जो दिख रहा है इसको पढ़ते हैं गेट सी एच, अलग अलग, गेट सी एच, गेट सी एच, एक साथ नहीं, गेच नहीं पढ़ना इसको, गेट सी एच।
गेट सी एच का काम होता है आउटपुट को पकड़ करके पेज पे रखे रहना। अगर आप गेट सी एच को नहीं लगाओगे तो आंसर तो होगा लेकिन दिखेगा नहीं। अगर आप मुट्ठी को बंद नहीं करोगे तो बॉल तो आपके हाथ में जाएगा लेकिन कैच नहीं पकड़ाएगा, वो निकल जाएगा आपके हाथ से। उसी तरीके से सी ऑट आंसर तो देगा लेकिन पकड़ के कौन रखेगा? गेट सी एच। अगर गेट सी एच नहीं लगाओगे तो आंसर निकल जाएगा, यानी आपको दिखेगा नहीं। तो गेट सी एच का काम होगा आंसर को होल्ड करके रखना, पकड़ के रखना। तो इट इज़ अ फंक्शन, ये एक प्रकार का क्या है? फंक्शन विच इज़ यूज टू फ्रीज या फिर होल्ड द आउटपुट, जिसका काम होता है आउटपुट को फ्रीज करके रखना, जमा करके रखना। होल्ड का भी मतलब पकड़ के रखना, यानी प्रोग्राम में जो आंसर को पकड़ करके रखेगा, एक जगह दिखाने का काम करेगा, वो कौन होता है? गेट सी एच। और गेट सी एच के बाद फाइनली क्लोज ब्रेसेस। शुरुआत में हम लोग ओपन ब्रेसेस का मतलब बताएं, प्रोग्राम ओपन होगा, और क्लोज ब्रेसेस का मतलब फाइनली प्रोग्राम यहाँ पे क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। तो वही क्या लिखा हुआ है? इट इज यूज टू सेपरेट द इट्स स्टेटमेंट, यानी लास्ट वाला स्टेटमेंट को, समाप्ति वाला स्टेटमेंट को सेपरेट करने का काम कौन करेगा? क्लोज ब्रेसेस। कौन करेगा? क्लोज ब्रेसेस। तो इस तरीके से प्रोग्राम का क्या था? पूरा शेड्यूल था। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम में यूज करते हैं हच यानी पाउंड को, उसके साथ क्या रहेगा? हेडर फाइल, ये सबसे ऊपर में लिखाएगा। पाउंड और हेडर फाइल सबसे ऊपर। सेकेंड लाइन में आता है वॉइड मेन। थर्ड लाइन में ब्रेसेस ओपन। फोर्थ लाइन में क्लियर स्क्रीन ऑप्शनल है, लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। फिफ्थ लाइन में आता है आपका क्या? सी आउट, डिस्प्ले करवाने के लिए। अगला आता है इंडर, लाइन चेंज करना। फिर आता है सी इन, एक्सेप्ट, फिर गेट सी एच और क्लोज ब्रेसेस। समझ में आया? तो ये टॉपिक 3 का हम इसी के साथ पीडीएफ दे रहे हैं। हम समझ सकते हैं, इसके पहले हम लिख करके वीडियो बनाए थे। बहुत लोगों को समझ में या लिखने में दिक्कत हुआ होगा। समझ में तो आएगा ही, आप ध्यान से सुनोगे मेरी आवाज़ को तो समझ में आएगा ही। लिखने में दिक्कत हुआ होगा क्योंकि क्लियर दिख नहीं रहा था। तो आप वो सारा हम पीडीएफ दे रहे हैं, आप सारा नोट्स बना लोगे, एक एक बार पढ़ लोगे। हम जिस तरीके से स्टेप वाइज पढ़ाते गए मेथड्स में, एक बार आप प्रोग्रामिंग का मेथड्स को बढ़िया से पढ़िएगा कि हमको पहले क्या क्या लगाना है, फिर क्या लगाना है, फिर क्या लगाना है, फिर क्या लगाना है। जब हम अगले क्लास में प्रोग्राम बताएंगे तो वही स्टेप को फॉलो करेंगे, क्या क्या लगाएंगे। तो जब एक बार पढ़ लोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और प्रोग्रामिंग समझने के लिए थोड़ा आपको कंसंट्रेशन देना पड़ेगा। बाकी बात मेरे पे छोड़ दो 100%, चाहे प्रोग्राम 5 लाइन का हो या 50 लाइन का हो या 500 लाइन का हो, सारा का सारा प्रोग्राम में आपके माइंड में डालना मेरा काम है। आपके माइंड में प्रोग्राम कैसे जाएगा वो मेरा काम है, मुझ पे छोड़ दो। बाकी बात सिर्फ और सिर्फ आपका काम क्या है? ध्यान देना, नोट्स बनाते जाना और उसको पढ़ते जाना, तब क्लियर होते जाएगा। समझ में आया? तो चलो एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं इस चीज़ को। पढ़ के आ रहे हैं हम लोग यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 3। इसमें पहला पॉइंट क्या पढ़ा? डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला कौन सा? फंडामेंटल, और दूसरा डिराइव। अब इसी में हम लोग का क्या पढ़े? C++ एरर कितना प्रकार? 5। पहला सिंटैक्स, दूसरा सिमेंटिक्स, तीसरा लॉजिकल, चौथा लिंकर और 5वां रन टाइम। इसी में हम लोग क्या पढ़े? मेथड्स। यही आपको पढ़ना है एक बार घर में और याद रखना है। जब हम प्रोग्राम पढ़ाएंगे तो इसी का यूज करेंगे। मेथड्स में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े? हच यानी पाउंड।
ये सबसे ऊपर में लिखाएगा, यानी ये बुनियाद का काम करेगा। पाउंड अकेले नहीं रहेगा, इसके साथ कौन रहेगा? हेडर फाइल्स रहेगा। हेडर फाइल्स किसके अकॉर्डिंग? फंक्शन के अकॉर्डिंग, यानी जो जो फंक्शन हम प्रोग्राम में लगाएंगे उसी का हेडर फाइल ऊपर में लगाएंगे, दिखाएंगे आपको हम प्रोग्राम में। इसके बाद क्या लगाएंगे? वॉइड। वॉइड एक प्रकार का क्या है? कीवर्ड है, जो कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा, हमेशा किसके साथ मिला रहेगा? मेन फंक्शन के साथ। अब मेन क्या है? मेन एक प्रकार का क्या है? फंक्शन है। बिना मेन फंक्शन का ना तो प्रोग्राम स्टार्ट होगा ना समाप्त होगा। मेन फंक्शन को इसलिए क्या बोलते हैं? ड्राइवर फंक्शन। इसी में हम लोग पढ़े ओपन। इसका काम होता है बाउंड्री को क्या करना? ओपन करना, या स्टेटमेंट को ओपन करना। इसके बाद पढ़े क्लियर स्क्रीन, जिसका काम होता है आउटपुट वाला पेज को साफ रखना, यानी क्लियर करना, है ना। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े? सी आउट के बारे में। सी आउट एक प्रकार का क्या है? फंक्शन है, जिसका पूरा नाम कंसोल आउटपुट, लेकिन ये प्रोग्राम में यूज होता है कैसा? ऑब्जेक्ट के जैसा। इसका काम होता है आउटपुट को, आंसर को, रिजल्ट को डिस्प्ले करवाना, शो करवाना, दिखाना। और ये किसके साथ मिला रहेगा? आउटपुट ऑपरेटर के साथ। किसके साथ? आउटपुट ऑपरेटर। इंडल। इंडल का काम लाइन को चेंज करना या लाइन को बदलना। कहाँ पे? प्रोग्राम। इंडल के जगह पे आप स्लाइस एन का भी यूज कर सकते हो। इसके बाद पढ़े सीन, जिसका पूरा नाम कंसोल इनपुट। कंसोल इनपुट, कंसोल इनपुट। ये भी प्रोग्राम में कैसा यूज होगा? ऑब्जेक्ट के जैसा। इसका काम होता है कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट करवाना, इनपुट करवाना, अपने अंदर लेना, और ये एसोसिएट रहेगा इनपुट ऑपरेटर के साथ। इसके बाद गेट सी एच बताया गया, ये प्रोग्राम में आंसर को पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है, जमा करके रखता है। और लास्ट क्या पढ़े? क्लोज ब्रेसेस, यानी यहाँ पे प्रोग्राम आपका क्या होगा? समाप्त होगा। समझ में आया? जैसे जैसे स्टेप वाइज लिखा है वैसे वैसे हम उसमें प्रोग्राम में इसका यूज करेंगे। तो आज हम इस मेथड्स को कंप्लीट कर दिए। अगले क्लास से हम प्रोग्राम, सबसे छोटा प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे और धीरे 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 आगे बड़ा बड़ा प्रोग्राम बताते जाएंगे। और प्रोग्राम को हम पहले कॉपी में समझाएंगे, सॉरी इस किसी में भी समझा सकते हैं, और उसको हम लैपटॉप में दिखाएंगे कि आंसर भी किस तरह लाया जाता है, कैसे उसको टर्बो C++ में रन करवाते हैं। और जिसके जिसके पास लैपटॉप नहीं है या फिर कंप्यूटर नहीं है घर वगैरह में, उसको हम फ़ोन में भी दिखाएंगे, सेल फोन, स्मार्टफोन में भी दिखाएंगे कि कैसे आप फ़ोन के जरिए भी C++ को, प्रोग्राम को लिख करके रिज़ल्ट लाते हैं, आंसर लाते हैं, कैसे गलती छांटते हैं, कैसे एरर दिखाता है, कैसे उसको रन करवाते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। ये सारा चीज़ आपको हम सेल फोन में भी बताएंगे और लैपटॉप में भी बताएंगे। तो अगले क्लास में इंतज़ार कीजिएगा, प्रोग्राम का पहला प्रोग्राम आपके सामने रखने जा रहे। कब? अगले क्लास में। तो ध्यान से पढ़िएगा तो पूरा समझ में आएगा। तब तक नोट्स इधर क्लियर रखना है और सारा चीज़ लिख करके, और कल से जो प्रोग्राम बताते जाएंगे वो आपको लैपटॉप में भी रन करवा के दिखाएंगे, आप फ़ोन में भी हम इंस्टॉल करके दिखाएंगे कैसे कैसे रन करवाते हैं। आपको फ़ोन में भी रन करवाना है और प्रोग्राम को फिर होमवर्क भी दिया जाएगा और बनाना भी है। समझ में आ रहा है? चलिए मिलते हैं अगले क्लास में नए चीज़ के साथ, नए उमंग के साथ। और ये अब समझिए कि यहाँ तक था थ्योरी। अब कल से लगभग बहुत 20-50 जितना आप चाहे उतना प्रोग्राम पढ़ सकते हो, बेसिक प्रोग्राम बताया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे अब प्रोग्रामिंग की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, है ना। चलिए घर में अच्छे से रहो। और कोई हमको बोला था सर एक मोटिवेशनल वीडियो बनाइए। अरे यार, मोटिवेशनल वीडियो बनाने का मज़ा तब आता है जब फेस टू फेस आप रहोगे। क्या फ़ोन पे मोटिवेशनल कोई मोटिवेट करेगा आपको? उतना माइंड ऑब्जर्व नहीं करता है घर में, सब हम समझ सकते हैं।
चलो फिर भी समझने वाला समझ गया होगा। वैसे तो हम हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं ना। अभी तो यही बोलेंगे, सब देख रहे हैं टिकटॉक पे सब लड़का लोग उमंग रहा है। चलो टिकटॉक ही सही, पढ़ना लिखना तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बाबू, टिकटॉक में ही जमो। सारा स्टूडेंट लोग देख रहे हैं अब टिकटॉक पे उतर रहा है लड़का लोग, फेसबुक पे उतर रहा है, यूट्यूब पे उतर रहा है, लेकिन पढ़ने पे कोई उतर नहीं रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, कुछ तो कर रहा है ना। घर में जो खा के और सो के मोटा तगड़ा होगा, उससे अच्छा अब टिकटॉक पे ही अपना टाइम दे रहा है ना। बोका लोग सुधरो रे सुधरो, वरना ऐसा जगह जाएगा फिर वापस नहीं आएगा। कोरोना तो बच जाएगा कोरोना से, लेकिन जब आएगा ना अपना वक्त, तब नहीं बच पाएगा, है ना। चलो तब तक के लिए बी सेफ, बी केयरफुल, अच्छे से रहना। हमसे कोई परेशानी हो तो ज़रूर बोलना। वीडियो समझ में नहीं आता है तो कमेंट करो, कुछ बोलो यार, ऐसा थोड़ी होता है, चुप रहने से होता नहीं है। सब घर जाके भूल गए हमको ना, कोई बात नहीं, हम किसी को नहीं भूले हैं, सबको याद करते हैं, सबको मिस करते हैं। तुम लोग कोई याद नहीं करता है, सब अपना अपना घर में सोच रहा है, जो है हम ही लोग हैं। चलो ठीक है बाबू, आना, फिर सबका हिसाब करेंगे। अगर ज़िंदगी रही तो बच गए कोरोना से तो सबका हिसाब होगा, है ना। चलो ठीक है फिर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।